नमस्कार। आप सबको बृहस्पति देव की राशि परिवर्तन में आप सबका स्वागत करते हैं। 14 मई को मिथुन राशि में बृहस्पति देव गोचर करेंगे। 11 नवंबर 2025 को कर्क राशि में गोचर करेंगे। वक्री रहेंगे। 4 दिसंबर को पुनः मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। 9 जून को बृहस्पति देव अस्त हो जाएंगे। 9 जुलाई 2025 को उदय होंगे। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बृहस्पति देव 14 मई को मिथुन राशि में रहेंगे। गुरु देव का यह परिवर्तन साल में 3 बार होगी। बृहस्पति देव ज्ञान, बुद्धि, संपन्नता, संतान, आध्यात्मिक ज्ञान के कारण हैं। बृहस्पति देव भाग्य, समृद्धि और सफलता के कारक माने जाते हैं। मेष राशि में बृहस्पति देव की क्या असर होगा? बृहस्पति देव 9वें भाव और 12वें भाव के स्वामी 9वें भाव में विराजमान रहेंगे। स्क्रीन पर आप दृष्टियां देख सकते हैं। बृहस्पति देव 9वें भाव के भी स्वामी हैं। मिथुन राशि में गोचर प्राकर्म भाव में बैठकर 5वीं दृष्टि से वैवाहिक जीवन सुखमय करेंगे। जीवन साथी से तालमेल खूब जमेगी। आपका व्यापार में तरक्की होगी। अगर आप कपड़ा, ब्यूटिशियन और ब्यूटी प्रोडक्ट का व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार में भी तरक्की होगी और आप धन भी अर्जित करेंगे। परिवार से मेल मिलाप रहेगा। व्यापार में धन आएगा। यह गोचर ज्ञान, बुद्धि को प्रभावित करेगा। मिथुन राशि का परिवर्तन, आप मीडिया के क्षेत्र में जुड़े हैं, ऑनलाइन राइटर हैं, शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हैं, उसमें मन की इच्छा के अनुसार धन अर्जित करेंगे। उनकी 7वीं दृष्टि आपकी राशि धनु पे देखते हैं। यात्रा के योग बनेंगे। दूसरी बात, ये 12वें भाव के भी स्वामी है। यात्रा में थोड़ा सावधानी बरतें। अपने सामान का भी ख्याल रखें। आपकी नौकरी में बदलाव का योग बनेंगे। अगर आप कार्यों में सफलता चाहते हैं तो अपने कड़ी मेहनत करनी होगी। परिवार में मेल मिलाप होगी, किंतु उतार चढ़ाव का भी माहौल बनेंगे। व्यापार से लाभ होगा, योग बनेंगे। बृहस्पति देव 9वीं दृष्टि एकादश भाव पे गई है। आपका कार्य क्षेत्र से लाभ होगा। द्वादश भाव विदेश जॉब हो सकता है। विदेश योग का में दशा चल रही है। इस गोचर के दौरान विदेशी यात्रा या निवासी भी बन सकते हैं। आपके लिए धार्मिक कार्यों से लाभ होगा। मेष राशि में बृहस्पति देव की राशि मीन है। यह भाव जीवन साथी और खर्चे भी वृद्धि होगी। अचानक खर्चों का नुकसान भी हो सकता है। विदेश जाने में अवसर प्राप्त होगा। 12वें भाव हॉस्पिटल, स्वास्थ्य संबंधी विषयों का विशेष ध्यान देना चाहिए। स्वास्थ्य अच्छे रहेंगे और टाइम टेबल पर भी विशेष ध्यान दें। गुप्त शत्रुओं से भी सावधान रहें। आप एकांत और अलग रहना पसंद करेंगे। आध्यात्मिक ज्ञान में रुचि बढ़ेगी। मिलजुल कर मेष राशि वाले ओवरऑल बेहतर है। हेल्थ संबंधी मामलों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। अब शुरुआत करते हैं वृषभ राशि वाले की। बृहस्पति देव का मिश्रित परिणाम लेकर आए हैं। बृहस्पति देव ज्ञान, बुद्धि, संतान के कारक हैं। उच्च शिक्षा, धार्मिक ज्ञान, आध्यात्मिक विकास और प्रतिनिधित्व करते हैं। ये धार्मिक यात्रा, तीर्थ यात्रा, आध्यात्मिक कार्य में बढ़ावा देते हैं। जीवन साथी, संतान की प्राप्ति में सहायक होते हैं। भाग्य और सफलता में भी समृद्धि देते हैं। बृहस्पति देव जब भी मिथुन राशि में गोचर करेंगे तो आपका ज्ञान, बुद्धि, आपकी कौशल को प्रभावित करेंगे। यह व्यक्ति के जीवन में नए अवसर ला सकते हैं। यह गोचर सामाजिक दायरा का विस्तार होगा। वृषभ राशि पर क्या हो रहा है? बृहस्पति अष्टम भाव और लाभ भाव के स्वामी धन भाव में विराजमान है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आपकी पैतृक संपत्ति, धन मिलेगी, लाभ होगा। आपका परिवार से जुड़कर रहेंगे। परिवार को जोड़कर भी रखेंगे। बैंकिंग संबंधी कार्य कर रहे हैं तो उन्हें भी सफलता मिलेगी। बृहस्पति देव दृष्टियों को लेते हैं। आप सब बृहस्पति देव की दृष्टियां देख सकते हैं स्क्रीन पे। बृहस्पति देव पंचम भाव की दृष्टि 6ठे भाव पर आपके अपने प्रतिद्वंदियों से जीत होगी। आपकी जीत होगी और कार्य क्षेत्र में प्रबल समय है। कार्य क्षेत्र में आपको बॉस से, सीनियर से लाभ उठाएंगे। कार्य क्षेत्र में मान सम्मान और लाभ होगा। आपके सेहत पर विशेष ध्यान दें। उतार चढ़ाव जैसी परिस्थितियां हो सकती है। जॉब में आपका कार्य क्षेत्र में अपने सहकर्मियों से सावधान रहें। वाद विवाद होने की संभावना है। सबसे विशेष बात कि जॉब में बदलाव ना करें। उनकी 7वीं दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ा है। आध्यात्मिक ज्ञान, गुप्त विद्याओं में तंत्र मंत्र रुचि बढ़ सकता है। परिवार में पैतृक संपत्ति, धन इत्यादि मिल सकता है। परिवार में ऐसे व्यक्ति सबसे स्नेहशील होते हैं। बृहस्पति देव शुभ ग्रह हैं। अष्टम भाव और नकारात्मक प्रभाव को भी कम करते हैं। मंगल की राशि बृहस्पति देव की दृष्टि गुस्सैल और आक्रामक भी बना सकते हैं। अष्टम भाव में बृहस्पति की दृष्टि वैवाहिक जीवन को प्रभावित कर सकते हैं। वैवाहिक जीवन में तनाव, विवाद और अलगाव जैसी समस्या आ सकती हैं। बृहस्पति देव की 7वीं दृष्टि आप पर कार्य क्षेत्र पर सफलता, समृद्धि प्रदान करेगी। इस गोचर के दौरान समाज में प्रतिष्ठा मिल सकता है। कार्य क्षेत्र में उन्नति होने की 100%
प्रतिशत संभावना है। यह भी सत्य है कि बॉस और पिता से वाद विवाद की परिस्थितियां हो सकती हैं। व्यापार के लोग के लिए यह मिला जुला कर यह परिणाम अच्छे ही मिलेंगे। ओवरऑल आपके लिए अच्छा है। अब चलते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि में बृहस्पति देव राशि मिथुन राशि ऑनलाइन काल में अति शुभ संयोग हो रहा है। बृहस्पति देव अष्टम भाव और नवम भाव के स्वामी लग्न भाव में विराजमान रहेंगे। बृहस्पति देव का हर क्षेत्र में बदलाव होगा। आपके जीवन में खुशियों की संचार होगी। सप्तम भाव स्वामी आपको वैवाहिक जीवन सुखमय होगा। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। व्यापार का विस्तार होगा। व्यापार में उन्नति होगी। आपके नेम फेम मिलेगा। कार्य क्षेत्र में उन्नति होगी। जो विवाह करना चाहते हैं उनका विवाह होगा। घर में मांगलिक कार्य का आयोजन हो सकता है। बृहस्पति का गोचर के दौरान आपकी ज्ञान बुद्धि में वृद्धि होगी। कार्य क्षेत्र में बॉस आपके सपोर्ट करेंगे। कोई भी रुके हुए कार्य पूरे होंगे। आर्थिक स्थिति में सुधार रहेंगे। बृहस्पति देव की दृष्टि के संबंध लेते हैं। स्क्रीन पर देख सकते हैं उनकी दृष्टियां। बृहस्पति जब भी लग्न भाव में मिल बैठते हैं पंचम भाव और लग्न भाव के में मैलेफिक असर को खत्म कर देते हैं। बृहस्पति देव की दृष्टियां की बातें करते हैं तो बृहस्पति देव पंचम की दृष्टि आपका प्रथम संतान, आपका विद्या, आपके स्किन, मौज मस्ती का है। इस साल आपके संतान में मधुर संबंध बनेंगे। आपका संतान आपका स्वास्थ्य पे भी अच्छी रहेगी। आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव होगा। संतान एडिटिंग क्रिएटिव कार्य कर सकता है। सप्तम की दृष्टि से आपकी राशि में पड़ा है। वैवाहिक जीवन में शुभता आएगी। नौवीं दृष्टि आपके भाग्य भाव में वृद्धि होगी। लंबी यात्रा भी हो सकती है। धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। यह साल यह बृहस्पति का गोचर ओवरऑल बहुत ही अच्छा है। अब चलते हैं कर्क राशि में क्या कुछ होगा। कर्क राशि में बृहस्पति देव का बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ रहा है। यह राशि परिवर्तन क्या कुछ होगा। गोचर में बृहस्पति देव मिथुन राशि में अति शुभता आने वाली है। बृहस्पति देव हर क्षेत्र में असर डालते हैं। बृहस्पति देव छठा भाव से भाग्य भाव में के स्वामी होकर 12वें भाव में विराजमान रहेंगे। बृहस्पति देव धन भाव के कारक भी माने जाते हैं। आर्थिक लाभ होगा। लाभ में नए नए अवसर भी प्राप्त होंगे। धन में वृद्धि होगी। पिछले दिनों इन्वेस्टमेंट कराए हैं तो अधिक से अधिक लाभ होगा। बृहस्पति देव की दृष्टियां लेते हैं जो आप स्क्रीन में ध्यान से देख सकते हैं। बृहस्पति देव की पांचवी दृष्टि आपका सुख भाव पर पड़ा है। आपके जीवन में सुख शांति आएगी। आराम बढ़ेगा। लग्जरी लाइफ जिएंगे। माता के लिए भी बेहतर समय है। माता और पिता दोनों का स्वस्थ रहेंगे। घर में मांगलिक कार्य हो सकता है और जो प्रेम रिलेशन में है उनका विवाह भी हो सकता है। जीवन साथी से संबंध और भी अच्छे हो सकते हैं। जिनका विवाह में अड़चने आ रही थी वो भी खत्म होगी। विवाह योग बनेंगे। संतान का भी यह बृहस्पति का परिवर्तन शुभता लेकर आए हैं। जिनका संतान नहीं है उनका संतान भी हो सकता है। संतान की तरफ से कोई भी गुड न्यूज मिल सकता है। नौवीं दृष्टि अष्टम भाव पे पड़ा। गुप्त विद्या में रुचि बढ़ेगी और हो सकता है कल सीख सकते हैं। रिसर्च वर्क में भी या तंत्र मंत्र में भी रुचि बढ़ेगी। अनैतिक कार्यों से दूर रहें। आपका विदेश में पढ़ाई करने जॉब करने का मौका मिल सकता है। कृपया सचेत रहें। स्वास्थ्य पर खराब होने की संभावना है। जो भी आपके विरोधी हैं आपकी जीत होगी। कार्य क्षेत्र में प्रबल संयोग है। कार्य क्षेत्र में तरक्की होगी। कार्य क्षेत्र में अति उन्नति होगी। बृहस्पति देव नौवीं दृष्टि आध्यात्मिक रुचि बढ़ेगी। घर में पूजा पाठ का आयोजन हो सकता है। आध्यात्मिक बुक भी पढ़ सकते हैं। दूसरी बात कर्क राशि में बृहस्पति देव 12वें भाव में विराजमान रहेंगे। खर्च में वृद्धि होने की संभावना है। अनावश्यक खर्च ना करें। खर्च के समय सोच समझ कर करें। विदेशी कंपनियों में जॉब लग सकता है। फॉरेन कंपनी में भी हो सकता है। थोड़ा सा आइसोलेशन और अकेलापन महसूस कर सकते हैं। उपाय करें तो भगवान विष्णु की पूजा करें। अब चलते हैं सिंह राशि में क्या कुछ होगा। बृहस्पति देव का परिवर्तन मिथुन राशि में पंचम भाव और अष्टम भाव के स्वामी लाभ भाव में विराजमान होंगे। बृहस्पति देव में ज्ञान, समृद्धि, आध्यात्मिक विश्वास से जुड़ा होता है। बृहस्पति लाभ भाव में बैठे हैं वो आय और लाभ की भाव होता है। जो सिंह राशि वाले का आय में वृद्धि होता है और व्यापार में लाभ होगा। आप नई नई डील कर सकते हैं। व्यापार में समृद्धि आएगी। इस समय विरोधियों से आपकी जीत होगी। कोर्ट कचहरी लिटिगेशन में आपकी जीत होगी। कोई भी रुका हुआ कार्य पूरा होगा। समाज के तेज राजनीतिक के क्षेत्र में सार्वजनिक समाज रिलेटेड कार्य में तरक्की होगी। ऑनलाइन मीडिया मार्केटिंग के से जुड़े लोगों के लिए यह क्षेत्र सफलता मिलेगी। आप हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी। सिंह राशि वाले बृहस्पति मिथुन राशि का गोचर शुभता लेकर आया है। सिंह राशि वाले का यह गोचर में आपकी तरक्की होगी। आप बृहस्पति देव दृष्टियां को लेने हैं
लेते हैं जो स्क्रीन में आप अच्छी से देख सकते हैं। पंचम दृष्टि तृतीय भाव में अब पड़ा है। छोटे भाई बहनों से संबंध सुधारेंगे, आपकी मनमुटाव दूर होगी, बड़े भाई बहनों से रिलेशन में सुधार होगा, यात्रा अच्छी होगी, गाड़ी सुविधा मिल सकता है, आराम बढ़ सकता है, सामाजिक दायरा बढ़ सकती है, प्रथम संतान से लाभ होगा, सुख में प्राप्ति होगी, आय आएगा, प्रथम संतान से प्रेम बढ़ सकता है, आपके पिता का भी रिलेशन सुधार होगी, जीवन साथी से भी प्रेम बढ़ेगा, जीवन साथी हर पल सहयोग करेगी। अब चलते हैं कन्या राशि। बृहस्पति का यह गोचर कन्या राशि वाले के प्रभाव क्या रहेगा। 14 मई 2025 को बृहस्पति का यह वर्ष अति शुभ है। बृहस्पति देव चतुर्थ भाव और सप्तम भाव के स्वामी दसम भाव में मिथुन राशि में गोचर करेंगे। पारिवारिक संबंधों में मधुरता बढ़ेगी, आर्थिक स्थिति अच्छी होगी, भूमि रिलेटेड संपत्ति कार्य करके भी धन अर्जित करेंगे। बृहस्पति कार्य क्षेत्र में विराजमान होंगे। बृहस्पति देव कर्म के भाव में बैठने से आपके कार्य में तरक्की होगी, किंतु मानसिक तनाव रहेगा, क्योंकि जहां कर्म है वहां धन की जरूरत नहीं। बृहस्पति देव कर्म भाव में धर्म रिलेटेड कार्य कर रहे हैं तो आपके लिए भी बहुत ही अच्छा होगा, किंतु तनाव जैसी परिस्थितियां हो सकती हैं। बृहस्पति देव की दृष्टियों को लेते हैं जो आप स्क्रीन पर दृष्टियां देख सकते हैं। बृहस्पति देव पांचवी दृष्टि धन भाव पर गया है। धन भाव में यह गोचर के दौरान धन लाभ होने का योग बनेंगे, अपने परिवार को जोड़कर रख पाएंगे और पारिवारिक संबंधों में मधुरता आएगी, पारिवारिक में सुख शांति होगी। उनकी सातवीं दृष्टि सुख भाव पे गया है। माता का स्वास्थ्य में सुधार होगा, जीवन में भूमि रिलेटेड भी आपकी तरह संपत्ति खरीद सकते हैं, आपकी तरक्की होगी, आपका इस साल गाड़ी खरीद सकते हैं। अगर आप जॉब करते हैं तो हो सकता है कि आप घर के पास ट्रांसफर हो जाए। उनकी छठी दृष्टि आपके छठा भाव पे गया है। कार्य क्षेत्र में तरक्की होगी और आप अगर कोई बीमारी से परेशान है तो उसमें भी सुधार होगा, पहले से अच्छी होगी, जीवन से मानसिक शांति होगी। दूसरी बात, इस साल आपके खर्चों में वृद्धि होगी। जिनका विवाह करना चाहते हैं उनका विवाह का योग बनेगा, जिनका विवाह हो गया है जीवन साथी से रिलेशन में सुधार होगा। अब चलते हैं तुला राशि। तुला राशि में क्या होगा असर। तुला राशि में गुरु का यह गोचर तुला राशि वाले का भाग के साथ मिलेंगे, ईश्वर का विश्वास बढ़ेगी। बृहस्पति देव तीसरे भाव और छठा भाव के स्वामी नवम भाव में गोचर करेंगे। पिता के रिश्तों में मधुरता आएगी, आपके बॉस कार्य क्षेत्र में सपोर्ट करेंगे, कार्य क्षेत्र में प्रमोशन हो सकता है। बृहस्पति देव की दृष्टियां को लेते हैं जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। बृहस्पति देव पांचवी दृष्टि लग्न भाव पर पड़ा, नवमेश को लग्न भाव में जाना। इस गोचर के दौरान धार्मिक ज्ञान, यात्रा और रिलीजियस बुक भी पढ़ सकते हैं। हो सकता है कि पूजा करने लगे, आपकी ज्ञान और वृद्धि हो, नई नई चीजें सीखने लगे, स्वास्थ्य में सुधार होगा, मानसिक शांति मिलेगी, लंबी यात्रा भी योग बनेंगे। हो सकता है धार्मिक यात्रा हो। सातवीं दृष्टि तृतीय भाव पर गया, नवमेश होकर तृतीय भाव में जाने से छोटे भाई बहनों से अच्छा टाइम गुजारेंगे। ऑनलाइन मीडिया के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं तो तरक्की होगी। छोटी यात्रा में भी आसान से हो जाएगी, बहुत आराम से हो जाएगा। नवम दृष्टि पंचम भाव आपके विद्या स्किल के लिए बहुत ही अच्छा टाइम है। प्रथम संतान उच्च शिक्षा का पढ़ाई करने के लिए विदेश जा सकता है, थोड़ा स्पिरिचुअल भी हो सकता है। प्रथम संतान के लिए अच्छा समय है। अपनी वाणी में संयम रखें, वाद विवाद से बचें। विरोधियों से जीत होगी। आपकी बड़े बुजुर्गों का सम्मान है, आपके लिए बेस्ट रेमेडी है। जिन कुंडली में बृहस्पति देव अच्छे भाव में हो तो बृहस्पति देव के मंत्रों का भी जाप कर सकते हैं। ओम ब्रीम बृहस्पति नमः। अब चलते हैं वृश्चिक राशि। बृहस्पति देव की राशि परिवर्तन क्या कुछ होगा, आपके जीवन में बदलाव। बृहस्पति देव पंचम और धन भाव के स्वामी अष्टम भाव में बैठे हैं। ससुराल से संबंध सुधरेंगे, ससुराल में आना जाना हो सकता है। आपके पास आकस्मिक धन लाभ की संभावना है। अकल तंत्रों में रुचि बढ़ेगी, पैतृक संपत्ति मिलने की संभावना है। बृहस्पति देव की दृष्टियों को लेते हैं जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। बृहस्पति देव की पांचवी दृष्टि व्यय भाव पर गया, आपके खर्चे बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं। अष्टमेश होकर 12वें भाव में जाना, आप विदेश भी जा सकते हैं, एमसी कंपनी में भी जा सकते हैं, कोई भी ऑफर लेटर आ सकता है। पिछले दिनों आपने इन्वेस्टमेंट किया है तो उसमें बहुत लाभ होने का योग है। उनकी सातवीं दृष्टि धन भाव पर आपके लिए आपका परिवार, आपका संतान सबसे बड़ा धन होगा। आपका परिवार को जोड़कर रखने में कामयाब रहेंगे। आपके पास आकस्मिक धन आ सकता है। अगर आप खोजबीन का कार्य करते हैं उसमें भी सफलता मिलेगी। आपकी अकल्ट नॉलेज भी बढ़ सकता है। आध्यात्मिक रुचि बढ़ेगी, धार्मिक कार्यों में रुचि लगेगी। आपके खर्चे बढ़ सकते हैं, बजट बनाकर चलें।
अपने हेल्थ के प्रति सचेत रहें। किसी तरह की समस्या तुरंत डॉक्टर से चेकअप करवाएं। उपाय की बातें की जाए तो बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें। अब चलते हैं धनु राशि में क्या कुछ होगा। गुरु का राशि परिवर्तन, मिथुन राशि में क्या होगा प्रभाव, धनु राशि पर क्या होगा असर। परिणाम, बृहस्पति देव लग्न भाव और चतुर्थ भाव के स्वामी सप्तम भाव में बैठे हैं। लग्न भाव के स्वामी आपके तरह नॉलेज हासिल करेंगे, बहुत रिलीजियस हो जाएंगे, रिलीजियस बुक पढ़ने लगेंगे, आपके धन में वृद्धि करेंगे। चतुर्थ भाव में आप स्वामी हैं। यह साल आपके लिए अति शुभ है। सुख सुविधा बढ़ेगी, आराम बढ़ेगी। एक तरह से गाड़ी खरीदने का भी अच्छा समय है, प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हैं। हो सकता है घर जाएं तो आप जहां भी आपका जन्म हुआ हो वहां माता के लिए बहुत ही अच्छा टाइम है। आपका वाहन से सुख होगा। बृहस्पति देव की दृष्टियों को लेते हैं जो आप स्क्रीन पे दे सकते हैं। बृहस्पति देव पंचम दृष्टि आपके लाभ और आय की स्थिति सुधारेंगे। अगर आप समाज में कार्य है तो सामाजिक कार्यों में आपकी तरक्की होगी। सार्वजनिक मित्र, बड़ा भाई बहन से लाभ होगा, आपको सपोर्ट मिलेगा। व्यापार में तरक्की होगी, व्यापार में नए अवसर मिलेंगे, कार्य क्षेत्र में उन्नति होगी। सप्तम दृष्टि लग्न भाव पर दिए हैं, आपका स्वास्थ्य पर सुधार होगा, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। नवम दृष्टि तृतीय भाव पर आपका पराक्रम में वृद्धि होगी। थोड़ा वाणी कठोर ना करें। ऑनलाइन कार्य, सोशल मीडिया के क्षेत्र में तरक्की होगी। आपके छोटे भाई बहनों से रिलेशन में सुधार होगा। बृहस्पति देव सप्तम भाव से गोचर करेंगे। वैवाहिक जीवन के रिश्तों में मधुरता आएगी। अविवाहित लोगों का विवाह का योग बनेंगे। व्यापार में तरक्की होगी। इस साल आपके व्यापार खूब चलेगी। ओवरऑल आपके लिए बहुत ही अच्छा है। अब शुरुआत करते हैं मकर राशि में क्या कुछ होगा। बृहस्पति देव 12वें और तृतीय भाव के स्वामी छठे भाव में विराजमान रहेंगे। यह भाव रोग, शत्रु और ऋण का प्रतिनिधित्व करता है। इस गोचर के दौरान मकर राशि वाले का स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना होगा। आपके विरोधियों से विजय होगा और सफलता मिलेगी। बृहस्पति देव की दृष्टियों को लेते हैं, उनकी पंचम दृष्टि दशम भाव पर पड़ा। कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी। पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। कोर्ट कचहरी, लिटिगेशन की तरह वाद विवाद जो हो आप में जीत होगी। अगर आपने किसी के कर्ज लिया है तो वह कर्ज से भी मुक्ति मिलेगी। उनकी सप्तम दृष्टि द्वादश भाव में यानी व्यय भाव पर पड़ा। विदेशी यात्रा हो सकती है, विदेश भी बच सकते हैं। धार्मिक कार्य में खर्च करेंगे। बृहस्पति देव की नवीं दृष्टि धन भाव पर गया है। आर्थिक स्थिति, धन की स्थिति बहुत ही सुधार होगा। परिवार में सुख में वृद्धि होगी। पारिवारिक सपोर्ट भी मिलेगा। धन की स्थिति मिला जुलाकर अच्छी रहेगी। कार्य क्षेत्र में वरिष्ठ अधिकारियों से तालमेल बनाकर रहें। घर के माहौल में मान सम्मान मिलेगा। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। रोग बीमारी मुक्ति से मिलेगी। विद्यार्थियों के लिए यह समय बहुत ही अच्छी होगी। प्रतियोगिता परीक्षा में जीत होगी। दूसरी बात, स्वास्थ्य संबंधी परेशानी हो सकती है। मानसिक तनाव बढ़ सकता है। परिवार में जीवन में उतार चढ़ाव परिस्थितियां उत्पन्न होगी। खर्चों में वृद्धि होगी। खर्चों पर नियंत्रण रखें। उपाय है गुरु का व्रत करें। बृहस्पति देव का गुरु बृहस्पति व्रत कर सकते हैं। अब शुरुआत करते हैं कुंभ राशि में क्या होगा। कुंभ राशि वाले का यह गोचर भिन्न भिन्न तरीकों से प्रभाव पड़ेगा। बृहस्पति ज्ञान, समृद्धि और सौभाग्य के कारक माने जाते हैं। बृहस्पति देव लाभ भाव और धन भाव के स्वामी होकर पंचम भाव में विराजमान रहेंगे। सबसे यह राशि परिवर्तन होते आपकी ज्ञान में वृद्धि होगी। शिक्षा के क्षेत्र में आपकी वृद्धि होगी। विद्यार्थी को उन्हें सफलता मिलेगी। उनकी दृष्टियों को लेते हैं जो आप स्क्रीन पर दे सकते हैं। पंचम दृष्टि आपकी नवम भाव पर गया है। धार्मिक रुचि बढ़ सकती है। आध्यात्मिक रुचि उन्नति होगी। रिलीजियस किताब पढ़ सकते हैं। धार्मिक यात्रा कर सकते हैं। लंबी लंबी यात्रा भी कर सकते हैं। आपके खर्चे में कमी आएगी। यह साल सातवीं दृष्टि आपके लाभ भाव पर पड़ा है। लाभ हो, बड़े भाई मित्र समाज से लाभ होगा। समाज रिलेटेड कार्य करते हैं तो उनमें उन्नति होगी। यह कार्य बहुत ही अच्छा उन्नति होने का समय है। यह अवसर प्राप्त होगा। अगर आप प्रशासनिक कार्य, सरकारी जॉब और बैंकिंग आदि में जॉब करते हैं तो उन्नति होगी। सामाजिक दायरा बढ़ सकता है। उनकी नवम दृष्टि लग्न भाव पर जाना आपका व्यक्तित्व में उदार होगा। धार्मिक होंगे। ज्ञान विज्ञान में रुचि बढ़ेगी। आपके जीवन में सफलता और समृद्धि प्राप्त होगा। अगर रिलीजियस नेचर के हो सकते हैं तो पारिवारिक दृष्टिकोण से यह परिवार में एकजुटता भी आ सकती है। प्रेम भी बढ़ेगा और आर्थिक उन्नति होगी। पैतृक संपत्ति प्राप्त हो सकती है। प्रथम संतान के लिए भी अच्छा समय है। उपाय की बातें की जाए तो अगर कुंडली में शुभ भाव में बैठे हैं तो ओम बृहस्पति नमः का जाप करना भी अति श्रेष्ठ होगा। अब बातें करेंगे मीन राशि वाले के जीवन में क्या कुछ होगा। बृहस्पति देव दशम भाव और लग्न भाव के स्वामी सुख भाव में विराजमान रहेंगे। यह क्या कुछ परिणाम होगा। आपके जीवन में बृहस्पति देव का बल मिला हुआ है। जहां बृहस्पति देव दिग्बल प्राप्त करते हैं, सबसे पहले आपकी मानसिक शांति रहेगी। आपका संबंध चतुर्थ भाव से है। आपकी प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। जीवन
में भी कुछ विशेष लाभ होगा। माता के लिए अच्छा टाइम है। यह साल आपको आराम बहुत मिलने वाला है। बृहस्पति का यह भाव माता का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। बृहस्पति शुभ भाव होने से मानसिक शांति और संतुष्टि मिलता है। आपके मन में खुशी का संचार होगा। बृहस्पति देव की दृष्टियां को लेते हैं जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। बृहस्पति देव पंचम भाव और अष्टम भाव में इस वर्ष आपकी आकस्मिक धन अर्जित करेंगे। ससुराल से संबंध अच्छे होंगे और अच्छे भी रहेंगे। संबंध बिगड़ेंगे नहीं, सुधर जाएंगे। प्राकृत में वृद्धि होगी। ऑनलाइन कार्य कर सकते हैं। अकाउंट रिसर्च में जो कार्य कर रहे हैं उनके लिए भी यह गोचर का अच्छा टाइम है। सातवीं दृष्टि कार्य क्षेत्र पर पड़ा। आपकी राशि कार्य क्षेत्र में आपको ईमानदारी से कार्य करेंगे, तरक्की हासिल करेंगे और पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी। उनकी नवीं दृष्टि व्यय भाव पर खर्चों में वृद्धि होगी। विदेश यात्रा भी हो सकती है। थोड़ा अलग अलग रहना पसंद करेंगे। उपाय की बातें की जाए तो आप बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें। कुंडली में अच्छे भाव में अच्छे योग में हो तो आप तभी बृहस्पति मंत्रों का जाप कर सकते हैं। यहाँ तक आने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।